नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। आप सभी भैयाओं का मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल पर आपको केवल एकेडमिक ही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, वैदिक गणित जिन भैयाओं को सीखना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से ले लें। नहीं तो मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और देखिए, मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां से भी आप ले सकते हैं। और जो मेरा ब्लॉग है, देखिए मैंने यहाँ पर अपना ब्लॉग लिखा हुआ है, मैंने अपने ब्लॉग का नाम लिखा है। देखिए मैं इसको रेड बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ, ये मेरे ब्लॉग का नेम है। आपके कोई भी बड़े भाई बहन पढ़ते हैं, कोई भी अदर रिलेटिव्स पढ़ते हैं, तो उनको आप ये ब्लॉग बता दीजिए। इस पर क्लास 9 से लेकर के 12th तक का पूरी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन मेरे इस ब्लॉग पर है। ठीक है, तो वहां से भी वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप कोई भी क्वेश्चन में आपकी कभी कोई क्वेरी होती है तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी हमने 9 to 12th का डाला है, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ क्लास 6 to 8th, okay, on my blog, my NCERT guide 2020.blogspot.com. So once again you're most welcome। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5th तक का सॉल्यूशन हम करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा। चलिए देखिए, हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसको एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर हमने यहाँ पर उसमें करना क्या है। देखिए, सबसे खासियत गोयंका मैथ्स स्टडी की क्या है कि आपको क्वेश्चन सीधे से सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं। गोयंका मैथ्स स्टडी ये बता रहा है कि भाई हमें करना क्या है। सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए ना भाई लैंग्वेज में, क्योंकि कर तो आप लेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन को आपको देखने की आवश्यकता नहीं, बस सबसे केवल आपको ये पता लग जाए कि भाई हमको करना क्या है। A tabletop measure 2 meter, wide 1 meter, 50 centimeter. What is its area in square meters? ठीक है, तो देखिए लेंथ 2 मीटर हो गई। जब इस टाइप से मेजरमेंट लिखी हुई आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये अंडरस्टूड रहता है, ये कॉमन सेंस रहता है कि भाई जो पहले मेजरमेंट लिखी हुई है ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। 2D जितनी भी शेप्स होती हैं मैथमेटिक्स की, उन सभी में जैसे मेजरमेंट की बात हो रही है कि भाई ये इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट 10/5 है, तो 10 उसकी लेंथ हो गई, 5 उसकी ब्रेड्थ हो गई। ये मतलब L into B ये फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो L हो गई, B हो गई, क्या पूछा है, एरिया पूछा है, और टाइम पूछा है स्क्वायर मीटर में। तो लेंथ तो हमें मीटर में दे रखी है, बट ब्रेड्थ हमको मीटर में नहीं है। ब्रेड्थ 1 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैंने आपको बहुत डीपली बहुत इस चीज को एनालाइज करके जब मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। अब देखिए ब्रेड्थ इसकी क्या है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर ऐसे करके लिख लो। फिर देखिए हमने यहाँ लिखा है बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में उसमें हमने क्या कर दिया भाई, 1/100 का इंटू कर दिए। तो इसको हमने सॉल्व करके ये हमारी अब इसकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, अब एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट है। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा दिया हुआ है ना, लॉन्ग मीन्स लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द रूम 4 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रूम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के क्या बना लेंगे हम, मीटर बना लेंगे। मीटर का मैंने फिर से यहाँ लिखा है, हर बार लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में आप भी करेंगे इसी को डिक्टो इसी टाइप से। तो 50 इंटू 1/100, ओके, तो देखिए आगे हमारा 0.50, तो इतने मीटर स्क्वायर
स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। आपने देखा है अपने घरों में इस समय सर्दियों का मौसम है, कारपेट बिछा देते हुए ठंडा ना लग जाए, है ना। तो ये हमारा देखिए मैंने यहाँ पर इसका फिगर भी बनाया है, ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 4 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी 5 मीटर है। क्लियर? अब इस फ्लोर पर एक ये 3 मीटर लेंथ 3 मीटर वाइड 3x3 की स्क्वायर ये कारपेट हमने इस पर, ये देखिए ये हमारी कारपेट है, ये हमने कारपेट इसमें बिछा दी है। ठीक है भैया, मैंने कारपेट को यहाँ पर ये रेड कर दिया है, कारपेट तो रेड कलर की अच्छी लगती है इसीलिए यहाँ पर हमने इसको रेड कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये हमने कारपेट है, देखो ये आप देख रहे हैं रेड पॉइंटर के साथ साथ आप अपने आंखों को रखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये कारपेट की ये आ गई हमारी कारपेट आ गई स्क्वायर 3x3 की। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो आपको जो एरिया निकालना है, देखिए मैं उसको दूसरा कलर दे देता हूं। जो आपको एरिया निकालना है वो किस रीजन का निकालना है, वो देखिए आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये वाला आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला ये पूरा। तो क्या करेंगे भाई, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम इस कारपेट जिसपे बिछी हुई है उसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब चलते हैं हम सॉल्यूशन पर। किस पर चल रहे हैं बेटा? सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, गिवन लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर 5 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट, यही प्रोसेस आपको अपनी नोटबुक में करना है और यही प्रोसेस जब एग्जाम होगा तो एग्जाम की आंसर शीट में भी आपको करना है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट साइड इंटू साइड, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर, इतना आ गया। अब देखिए, तो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द कारपेट, ये आ गया। ठीक है भैया, माइनस कर देंगे तो 11 स्क्वायर मीटर आ गया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? बिल्कुल सेम डिक्टो। यहां भी क्या था, हमने कारपेट को बिछाया था, यहां हमने क्या किया, 1 बाई 1 मीटर का एक उसके अंदर गड्ढा खोद दिया जमीन के अंदर। तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। एरिया ऑफ द लैंड निकालना है, एरिया ऑफ द लैंड फाइंड आउट करना है और उसमें से एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड को माइनस कर देना है। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड से कितने बेड से 5 हैं, है ना। तो पहले हम एक स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए क्या करना है, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, इतनी लेंथ हो गई लैंड की। अब ब्रेड्थ ऑफ द पीस ऑफ लैंड, अब देखिए लैंड की ब्रेड्थ कितनी है, 4 मीटर ब्रेड्थ हो गई लैंड की, है ना बेटा। अब एरिया ऑफ द पीस ऑफ द लैंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना आ गया, 20 स्क्वायर मीटर आ गया। ओके, अब साइड ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड क्या है, 1 मीटर, साइड ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो गया, 1 इंटू 1। अब अपने पास फ्लावर बेड हमें बिछाने कितने बेटा, उस पर लेट कितने करने, 5, तो एरिया ऑफ 5 सच फ्लावर बेड्स 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो एरिया ऑफ द पीस ऑफ द लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस, ये देखिए ये पूरी प्रोसेस इसके सॉल्व करने की है। इसमें करना क्या है, मैंने इस बारे में भी बता रखा है, यहाँ पर देखिए टिप्स में मैंने दिया हुआ है।
फर्स्टली फाइंड द एरिया। तो देखिए आपके लिए ये टिप्स है ना, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब देखो कैसे करना है आपको, मैं बता दूं आपको कैसे। कहें कि सर मेरी समझ में फर्स्ट टाइम में ही आ जाए, ऐसे बच्चे जो ये चाहे कि सर मेरी समझ में फर्स्ट टाइम में ही आ जाए, उनके लिए मैं एक टिप्स बता रहा हूँ। जो मैं ये टिप्स लिखता हूँ ना, उस टिप्स को पढ़ लीजिए पहले। फिर क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके रख दीजिए। जब वीडियो को आप पॉज करके रख देंगे तो फिर यहाँ जो टिप्स आप पढ़ रहे हैं उस टिप्स को देख करके सॉल्व कर लीजिए, पढ़ करके पूरा, फिर इससे मैच कर लीजिए कैलकुलेशन से। तो देखिए हमने क्या लिखा है, फर्स्टली फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स एंड पीस ऑफ लैंड सेपरेटली। अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे पीस ऑफ लैंड को और फ्लावर बेड्स को। Then area of remaining part of the land will be obtained by subtracting the area of 5 beds from the area of the land। ये हमने यहाँ पर लिखा है आपकी हेल्प के लिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। By splitting the following figures into rectangles, find their areas। तो देखिए इनको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके, मैंने यहाँ पर इनको रेक्टेंगल में कन्वर्ट भी किया है। और देखिए मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया भाई, फर्स्ट वाला पार्ट ले लिया मैंने जैसे। अब इसमें हमने एक इसकी लेंथ ये ड्रॉ कर दिया, इसको ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, और इसको ये डॉट डॉट वाला है ना, मैं इसको रेड कर देता हूँ। देखिए ये अब इसमें हमारे देखो कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, इसमें हमारे 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं बेटा, ए बी सी और डी, 4 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना। तो देखिए इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ कितनी हो गई, मैंने पहले ए का निकाला है, तो लेंथ हो गई देखिए इसकी 4, ठीक है, और ब्रेड्थ इसकी कितनी हो गई भाई 2, है ना। तो 4 × 2 स्क्वायर मीटर। अब बी का आ जाओ, बी में देखिए इसकी लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 3, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, इसलिए तो 3 + 1 4 हुए थे इसकी लेंथ। तो बी का एरिया कितना आ गया 3 × 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसका है ना, ऐसे ही करके हम सी और डी पार्ट को निकाल लेंगे, सी और डी पार्ट का निकाल करके उनको प्लस कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको देख लो आप, अब देखिए इसका बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में हमने क्या किया है, ये इस टाइप से। चलिए अभी पहले ए वाले पार्ट के और देख लीजिए। अब जैसे सी का एरिया, सी के लिए हम क्या करेंगे 2 × 1, ये हो जाएगा, इसका एरिया निकल आएगा सी के लिए। मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सी, है ना, रेक्टेंगल सी का एरिया हमारा देखिए कितना आ जाएगा 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, तो यानी 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब देखिए डी का एरिया ऑफ डी, ठीक है, मैं डी के लिए बता रहा हूँ बेटा आपको। अब डी की आप लेंथ ब्रेड्थ देखिए, तो डी की ब्रेड्थ हो गई 3 और लेंथ भी 3 और ब्रेड्थ भी 3। तो डी का भी एरिया कितना आ गया हमारा 3 × 3, तो ये कितना आ गया बेटा 9 आ गया। तो अब देखिए टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया आ गया अपना, इन सबों को जोड़ देंगे तो देखिए 8 + 9 17 + 9 26 + 2 कितना हो गया बेटा 28 स्क्वायर यूनिट हो गया, 28 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10th का बी वाला पोर्शन, इसको भी हमने देखो 3 रेक्टेंगल्स में तोड़ दिया, ए बी और सी, ठीक है। ऐसे ही आप अब इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है भैया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर
11 का मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, बी और सी को आप स्वयं कर लीजिएगा। वही 10th की तरह से ये रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को मैं ऐसे करके ले आया। कुछ भैया हो सकता है कि इसको ऐसे करके लेकर के आए, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई, 12, विड्थ 2। इसकी आ जाओ लेंथ 8, विड्थ 2। तो 8 इंटू 2 16 और 12 इंटू 2 24, दोनों को प्लस कर देंगे, 40 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये आ गया ना 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ऐसे ही बी का एरिया निकाल लीजिएगा और डी का एरिया, सी का एरिया निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेस्पेक्टिवली। बहुत से भैयाओं ने अपने घर के फर्श में टाइल लगी देखी होगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई हमारे घर में ये जो फर्श में टाइल लगी हुई है कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। एक जो अनपढ़ मिस्त्री होता है, जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बता देता है जी एरिया इतना है तो आप इतनी टाइल ले आना, क्योंकि उसको टाइल की मेजरमेंट पता है, क्योंकि उसने आपके फ्लोर का लेंथ ब्रेड्थ मेजर कर ली है, तो उसे ये पता है कि करना क्या है। तो जनरल वे में बेटा करते क्या है, आप भी समझ लीजिए कि कहीं कोई मिस्त्री आपसे कभी कोई चीटिंग करके न ले जाए, अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि बहुत शार्प मेजरमेंट्स के वो लोग होते हैं, बहुत शार्प प्रवृत्ति के होते हैं। तो करना क्या है, आप अपने फ्लोर का एरिया काउंट कर लीजिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, और जो स्क्वायर टाइल है या रेक्टेंगुलर टाइल है, एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए। तो पूरे फ्लोर के एरिया में एक टाइल के एरिया का डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ये इसका सीधा सा फॉर्मेट है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फर्स्टली फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल एंड रेक्टेंगुलर रीजन सेपरेटली। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल। रेक्टेंगल की मेजरमेंट ये दी हुई है रीजन्स की, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। टाइल की मेजरमेंट ये दी हुई है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया निकाल करके डिवाइड कर दीजिए भैया, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों पोर्शंस के आंसर्स आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 चैलेंज करके एनसीईआरटी में पेज नंबर 220 पर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्केल का ये क्वेश्चन है। ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर, ठीक है, मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्टिविटी बेस्ड है, इसको आप एक्टिविटी के तौर पर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या करना है, एक पेपर ले लीजिएगा और पेपर लेकर के फिर इसको जो जो इसमें कहा गया उस टाइप से आप बना करके तब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करिएगा। तो मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर लेंथ्स। अब आपको क्या करना है, लेंथ जो आप लेंगे वो नेचुरल नंबर्स में लेना है। विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, विच रेक्टेंगल हैज द लीस्ट पेरीमीटर। तो देखिए, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, what will be your answer given any area? Is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter, with the least perimeter? Give examples and regions. तो देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों तीनों केसेज में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हूँ। देखिए मैंने केसेज में इसको डिवाइडेशन करके तब मैंने किया है इसको। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लिए, लेंथ इनटू विड्थ, ये हो गया 16। अब इसके लिए देखिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ले ली भाई, बेन लेंथ 16 हो, विड्थ 1 हो, एरिया तो उतना ही रहेगा, और पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। जब लेंथ 16 है, क्योंकि देखो एरिया भी चेंज ना होना चाहिए, एरिया भी चेंज ना होना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है, देखो 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, आप पहले 16 के फैक्टर्स लिख लो कि भाई देखो 16 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। इसमें 3 केस बनेंगे। पहला 16 के फैक्टर हो गए भैया 1 इंटू 16,
1/16। दूसरा इसका क्या प्रोसेस बनेगी भैया, देखिए इसकी दूसरी प्रोसेस क्या बनेगी, 2 × 8, 2 × 8 बनेगा बेटा। तीसरा प्रोसेस क्या बनेगा मेरे बच्चों, 4 × 4। तो अब देखिए यदि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ ये होती है तो एरिया तो हर कंडीशन में 16 ही आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि भाई कि कौन सी मेजर ली जाए कि एरिया तो वही रहे लेकिन पेरीमीटर लीस्ट हो, पेरीमीटर ग्रेटेस्ट हो। तो एरिया तो उतना ही है देखो हर कंडीशन में 16 के, इसके अलावा और तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, तीनों केसेज में इसके पेरीमीटर निकालने हैं। तो हमने पहले ये वाली लेंथ ब्रेड्थ ली, तो ये लेंथ ब्रेड्थ लेने पर पेरीमीटर क्या आ रहा है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, तो 34 सेंटीमीटर आ रहा है। सेकंड कंडीशन में 4 ले लिए हैं हम यहाँ पर, है ना, तो 16 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर पेरीमीटर हमारा 16 आ रहा है 2 × L + B से। फिर थर्ड कंडीशन 2 × 8 करके लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए द रेक्टेंगल विच मेड इन केस 1 हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, और केस 2 वाला यानी ये वाला जो 4/4 वाला है ये लीस्ट पेरीमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि यदि एरिया 24 हो तब, तो अब 24 का वही प्रोसेस, 24 के लिए फिर वही प्रोसेस। अब आपको क्या करना है भैया, 24 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो देखो इसको आप खुद करके देखिएगा 24 वाले को, वैसे हालांकि मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको यहाँ फैक्टर्स दे देता हूँ। ये मेजरमेंट ले लीजिएगा, लेंथ ब्रेड्थ हो जाएंगी, इनमें से एक लेंथ हो जाएगी और दूसरी ब्रेड्थ हो जाएगी। 1 × 24 फैक्टर बन गए। दूसरा फैक्टर क्या बन सकता है इसका बेटा, 2 × 12 बन जाएगा, है ना। देखिए ये बन जाएगा हमारा 2 × 12। तीसरा पेयर क्या बन जाएगा हमारा, 3 × 8, 3 × 8। अब देखिए इसका एक और केस बन जाएगा, इसमें 4 केसेज बनेंगे और वो फोर्थ केस क्या बनेगा, 4 × 6। और कोई फैक्टर बन सकते हैं क्या इसके, और तो कोई फैक्टर बनने नहीं है। अब इन चारों केसेज के लिए पेरीमीटर निकाल लेंगे। थैंक यू, नमस्कार सभी भैयाओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा बेटा। ओके।